अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हुकूमत पंजाब की तरफ से सीटीआई जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। ये जो सीटीआई जॉब्स हैं कॉलेज टीचर इंटर्न्स, इनकी जो है इसमें आप लोगों को के लिए 8,084 जो हैं वो कैंडिडेट्स को जॉब्स दी जाएंगी। ठीक हो गया। आप लोग इसमें इंटरमीडिएट और बीएस लेवल क्लासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एमएस एमफिल अगर पीएचडी किया हुआ है तो वो कैन आल्सो अप्लाई फॉर बीएस कॉलेजेस, वो बीएस कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो दीज जॉब्स विल बी ऑफर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 7 to 10 मंथ्स। इसका पीरियड जो होगा वो 7 to 10 मंथ्स होगा। उसके बाद हम डिटेल पे चले जाते हैं। डिटेल में क्या है कि सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखते हैं। टोटल हमारे पास 8,084 टोटल वैकेंसीज़ हैं। 5% कोटा फॉर मिनॉरिटीज़ हैं और 3% कोटा फॉर डिसेबल्ड पर्सन और 0.5 कोटा फॉर ट्रांसजेंडर्स। ठीक हो गया। ड्यूरेशन ऑफ जॉब्स क्या है? 7 मंथ्स इसका ड्यूरेशन है। 1 अक्टूबर 2025 टू 30 अप्रैल 2026 तक होगा। और बीएस कॉलेजेस 10 मंथ्स का होगा। अगर आप लोग बीएस के लिए अप्लाई करेंगे, इंटरमीडिएट कॉलेजेस मतलब अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए तो 7 मंथ्स का होगा और बीएस कॉलेजेस के लिए 10 मंथ्स का होगा। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड क्या है कि फॉर बीएस कॉलेजेस के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमएस एमफिल या पीएचडी होनी चाहिए और रेलिवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए। और अदर कॉलेजेस के लिए जो कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, अगर आप इंटरमीडिएट को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री या फिर बीएस होना चाहिए। 4 ईयर प्रोग्राम विद एट लीस्ट सेकेंड डिवीज़न, आप लोगों की सेकेंड डिवीज़न मस्ट होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? मार्क्स फॉर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 87 मार्क्स होने चाहिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में और एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर हायर क्वालिफ़िकेशन। अगर आपने हायर क्वालिफ़िकेशन जैसे कि एमएस एमफिल या पीएचडी की हुई है तो आप लोगों को 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। और मार्क्स फॉर पोजीशन होल्डर्स इन यूनिवर्सिटी और बोर्ड्स, अगर आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड में 5 हैं तो आपको 5 मार्क्स उसके भी दिए जाएंगे, उसमें अगर आपकी पोजीशन होल्डर हैं तो। उसके बाद इंटरव्यू मार्क्स भी आप लोगों को 3 दिए जाएंगे। देन स्टिपेंड पे आ जाता है। स्टिपेंड जब फॉर एग्जांपल इसको हम सैलरी भी बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 50,000 पर मंथ दी जाएगी और अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे अप्लाई करते हैं तो फिर भी आप लोगों को 50,000 पर मंथ दी जाएगी। अदर कंडीशंस क्या हैं कि एज लिमिट वो है नो एज लिमिट। लीव जो है आप लोगों को 2 कैजुअल लीव मिल सकती हैं पर मंथ और टीएडीए जो है वो नहीं है। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट बेस है, प्योरली टेम्परेरी है, कैन बी एंडेड ऑन पुअर परफॉर्मेंस, ये एंड भी हो सकती है अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और आप लोगों के पास कोई राइट नहीं है कि आप परमानेंट प्लेसमेंट करें। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों को जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अब आ जाते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर कॉलेज टीचर इंटर्न सीटीआई जॉब्स 2025 ऑनलाइन। तो अब इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अभी इसका ऑनलाइन अब पोर्टल ऑन नहीं हुआ। आप लोग इसके लिए जो अप्लाई करने का पैटर्न है वो ये है कि आप 16 सितंबर 2025 को इसका पोर्टल ऑन कर दिया जाएगा, आप उस पर अप्लाई कर सकेंगे। ठीक हो गया। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल ई पोर्टल भी ऑन कर दिया जाएगा, आप ऑफिशियल ई पोर्टल के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव मेरिट लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट कब लगेगी? 22 सितंबर 2025। तो एट कॉलेज नोटिस बोर्ड एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे भी और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे भी आप लोगों की मेरिट लिस्ट लग जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो है कैंडिडेट्स कैन सबमिट ऑब्जेक्शन ऑन मेरिट लिस्ट टू डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस बिटवीन 23 सितंबर टू 25 सितंबर के दरमियान आपकी कोई कंप्लेन है और ऑब्जेक्शंस हैं तो वो इसके दरमियान सबमिट की जाएंगी। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो 25 को लगेगी। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों के इंटरव्यू जो होंगे वो कब होंगे? 29 सितंबर को आप लोगों के इंटरव्यूज़ हो जाएंगे। और रिज़ल्ट ऑफ द इंटरव्यू, रिज़ल्ट कब आएगा इंटरव्यू का? 1 अक्टूबर को जो है आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा। और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट ज्वाइन विद इन द 7 डेज़ आफ्टर द ऑफर ऑफ प्लेसमेंट। आप लोगों को जब बता दिया जाएगा कि आप सेलेक्ट हो गए हैं तो आप लोगों की विद इन 7 डेज़ के अंदर अंदर ज्वाइनिंग होनी चाहिए। उसके बाद सीटीआई जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका क्या है कि आप लोगों के एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैक्सिमम 87% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद हायर क्वालिफ़िकेशन के जो है आप लोगों के
पास 5 मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। और अगर पोजीशन होल्डर हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को आप लोग अपना अगर मेरिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप CTI जॉब्स 2025 लिख के तो यहाँ पे आप अपना मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के द प्लेसमेंट इज़ टेम्परेरी एंड ओनली फॉर द गिवन पीरियड। आप लोगों को ये कोई भी परमानेंट जॉब नहीं दी जा रही, ये टेम्परेरी है, ठीक है। और स्टिपेंड जो पे होगा वो आप लोगों को बैंक के ज़रिए किया जाएगा और अटेंडेंस भी आप लोगों की मॉनिटर्ड की जाएगी और आप लोगों की सैलरी रिलीज्ड आफ्टर वेरिफिकेशन की जाएगी। और CTIs आर नॉट टू अलाउड टू फॉर्म एनी यूनियन आर एसोसिएशन। उसके बाद इफ़ एनी डॉक्यूमेंट इज़ फाउंड फेक प्लेसमेंट विल बी कैंसल्ड एंड लीगल एक्शन विल बी टेकन। अगर आप लोगों ने कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा दिया है तो वो आप लोगों के कैंसिल हो जाएगी और आप लोगों के ऊपर केस भी हो सकता है। उसके बाद ये तो सारी इसी के बारे में जॉब से ही रिलेटेड। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज़ हैं तो आप इधर कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे। आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा कि प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज कंसर्न, जो उस स्कूल की प्रिंसिपल होगी वो वहाँ पे होंगे और टीचर ऑफ द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट की जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की टीचर होगी वो होगी वहाँ पे और वाइस प्रिंसिपल जो होगी वो वहाँ पे होगी। अगर जब आप लोगों का इंटरव्यू होगा तो ये लोग वहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कि क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप लोगों ने ये जनरल एंड कम्युनिटी कॉलेजेस, अगर आप लोग इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारा क्राइटेरिया उसके लिए। अगर आप लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है तो आप लोगों के 40 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और अगर बैचलर किया हुआ है तो 15। और अगर आप लोगों ने BS किया हुआ है तो आप लोगों के कितने मार्क्स होंगे 55। और अगर इंटरमीडिएट है तो उसमें आप लोगों के मार्क्स कितने होंगे 15 और मैट्रिक में 15। नॉट फॉर BS कॉलेजेस। ये जो है BS कॉलेजेस के लिए नहीं है, ये सारा जनरल कम्युनिटी के लिए है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए। और क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्राइटेरिया BS कॉलेजेस के लिए क्या है कि आप लोगों के मास्टर्स में 13 होंगे, बैचलर्स में जो है वो 12 होंगे। और अगर आप BS कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों के लिए मास्टर्स के लिए आप लोगों के 13 मार्क्स दिए जाएंगे और बैचलर्स के 12 होंगे, ठीक है। और आप लोग इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिएगा। और PhD के 25 होंगे और 20। ये सारा ये जो कैलकुलेशन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो है इसको देख लीजिएगा कि आप लोगों का किस क्राइटेरिया पे बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद ये जो है कंडक्ट मिसकंडक्ट नहीं आपने करना और 7 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने वहाँ पे इनरोल होना है। उसके बाद कोई भी आप लोगों ने उसकी डैमेज नहीं करनी प्रॉपर्टी को और कोई भी स्टूडेंट को पनिशमेंट वगैरह नहीं देनी और जो है कुछ भी गलत वलत नहीं करना। और ये है सारी इन्फॉर्मेशन। अब आप लोगों को 16 को बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है और आप लोगों को मैं 16 को बता दूंगी कि आप लोगों ने पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।